अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नसरुल्लाह मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी क्या होती है? जब भी हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन में जो हमारी कम्युनिकेशन होती है वो हम करते हैं टेक्स्ट से। टेक्स्ट के बगैर हमारा डिज़ाइन बिल्कुल अधूरा होता है। टेक्स्ट को एक्चुअली हम डिज़ाइन के अंदर किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को कहते हैं टाइपोग्राफी। अब हम बात कर लेते हैं फ़ॉन्ट के बारे में। एक्चुअली फ़ॉन्ट का भी थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट है हमारे माइंड के अंदर। फ़ॉन्ट बेसिकली उस चीज को नहीं कहते जिस चीज को हम समझते हैं। फॉन्ट और टाइपफेस दो अलग-अलग से चीजें होती हैं। टाइपफेस वो चीज होती है जिसको हम फॉन्ट कहते हैं। जिस तरह से इम्पैक्ट ये एक टाइपफेस है जिसको हम फॉन्ट कह रहे होते हैं। फॉन्ट एक्चुअली एक स्टाइल को कहते हैं। जिस तरह से हमारे पास बिहाइंड स्क्रिप्ट, एरियल, ये टाइपफेसेस हैं। इसको अगर हम इस तरह से कह लें कि टाइपफेस की और जो आगे टाइप्स होती हैं उनको हम एक्चुअली फॉन्ट्स कहते हैं। और अगर फॉन्ट जो है सिंगल हो, उसका कोई और फैमिली ना हो, तो उसको भी हम फॉन्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरियल, ब्लैक, थिन, बोल्ड, ये जो इसकी टाइप्स हैं, इन सब चीजों को हम कहते हैं फॉन्ट्स। और इन सारे के कॉम्बिनेशंस को, जिसका नाम है एरियल, इस चीज को कहते हैं टाइपफेस। तो आई होप आपको टाइपफेस और फॉन्ट के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर हो चुका होगा। अब फॉन्ट की मजीद आगे थोड़ी सी क्लासिफिकेशन को हम अगर देख लें, इसकी बेसिक दो टाइप्स हैं, बट डिटेल में आगे अगर हम बात करें तो 7 टाइप्स हैं। दो टाइप्स में सबसे पहले टाइप है हमारे पास सेरिफ फॉन्ट्स। सेरिफ फॉन्ट इस तरह के फॉन्ट्स को कहते हैं जिनके एंड पे इस तरह से एजेस होते हैं। इनमें एक क्लासिक सी फील होती है जो कि रीडेबिलिटी में हमें बहुत इजी फील होते हैं। रीड करने में हमारी आईज के ऊपर ये ज्यादा वेट नहीं डालते, रीडेबिलिटी में इजी होते हैं। बट रीडेबिलिटी वो वाली जो कि हमारी प्रिंटेड फॉर्म में हो। जिस तरह से हमारे पास बुक्स हैं या न्यूज़पेपर हैं या मैगजीन्स हैं, इस टाइप की जो भी चीज है उसमें हम सेरिफ फॉन्ट्स का यूज करते हैं। सैंस सेरिफ वो वाले फॉन्ट्स होते हैं जिनमें ये एजेस नहीं होते। सैंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है विदाउट। तो अगर इसको हम एक एज कह लें तो सैंस सेरिफ मतलब विदाउट एज। इनकी एक क्लीन लुक होती है और ये मॉडर्न फील देते। ज्यादातर आपको यूआई डिजाइन्स में सैंस सेरिफ फॉन्ट्स ही देखने को मिलते हैं। यूआई मींस जो भी आपके एप्स हैं, जो भी आपकी वेबसाइट्स हैं, जितने भी आप स्क्रीन के ऊपर जो भी चीजें देखती हैं, मोस्टली आपको सैंस सेरिफ फॉन्ट ही देखने को मिलते हैं। सेरिफ और सैंस सेरिफ के बाद मजीद कुछ टाइप्स हैं। डेकोरेटिव फॉन्ट। डेकोरेटिव फॉन्ट स्टाइलिश फॉन्ट्स होते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल इनको टैटूज में यूज किया जा सकता है और ये सबसे बिल्कुल हटके होते हैं। स्क्रिप्ट फॉन्ट्स वो वाले फॉन्ट्स होते हैं, ये सेलिब्रेशन टाइप के मोमेंट्स पे यूज किए जा सकते हैं। वेडिंग कार्ड्स पे आप ये देखते हैं, बर्थडेज या इस टाइप के इवेंट्स के जो सेलिब्रेशंस होते हैं वहां पे आप देख सकते हैं। एक वर्ड से दूसरे वर्ड के अंदर यहाँ पे दरमियान में एक कनेक्शन बन रहा होता है और ये कंप्लीट एक फील होती है इनके अंदर। सेलिब्रेशन और रोमांटिक टाइप के ये वर्ड्स में लिखे जाते हैं। कैलीग्राफिक फॉन्ट्स। कैलीग्राफिक फॉन्ट्स वो वाले फॉन्ट्स होते हैं जो कि इस तरह से फील होते हैं जिस तरह से एक पेन से लिखे गए हों, बट उनके अंदर एक कैलीग्राफी की फील होती है। जिस तरह से आर्ट होता है, ये इस टाइप के फॉन्ट्स होते हैं। हैंड रिटन फॉन्ट्स वो वाले फॉन्ट्स होते हैं जो कि इस तरह से फील होते हैं कि ये हैंड से राइट किए गए हैं। ये बिल्कुल कॉम्पैक्टेड नहीं होते, इसमें डिजिटल फील नहीं होती। एक्चुअल हम कर टाइप रहे होते हैं बट इनकी फील इस तरह से होती है जिस तरह से ये हैंड रिटन हो। लास्ट पे आते हैं हमारे पास ब्लैक लेटर। ब्लैक लेटर फॉन्ट्स इस टाइप के फॉन्ट्स होते हैं। इस टाइप के फॉन्ट्स मैंने देखे हैं डिग्रीज के ऊपर, कुछ 1 या 2 लाइंस में इस तरह की टाइप किए हुए होते हैं। ये इस तरह से फील होते हैं जिस तरह से फ्लैट पेन की निब से ये लिखे गए हों। ये टाइपोग्राफी की बेसिक कॉन्सेप्ट है। फॉन्ट और टाइपफेस के दरमियान जो डिफरेंस है उसका आपको पता होना चाहिए। दूसरी मेन चीज है, आपको एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि किस फील में हमने कौन सा फॉन्ट यूज करना है। जिस तरह से आने वाले लेक्चर्स में हम कलर्स को भी इसी तरह से देखेंगे कि हमारे ब्रांड को, हमारे बिजनेस को या कोई भी डिजाइन है उसके अंदर कौन सी फील है। फील के अकॉर्डिंग हमने उसके अंदर कलर्स यूज करने होते हैं, उसके अंदर फॉन्ट्स यूज करने होते हैं, हायरार्की उसी हिसाब से डिजाइन करनी होती है ताकि वो जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे डिजाइन की, वो फील जो है वो एक्चुअल में रिप्रेजेंट हो रही हो इन सब चीजों से। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्निंग और फॉन्ट पेयरिंग को सीखेंगे विद सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। थैंक यू, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मजीद इसकी डिटेल देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।